ब्लेक वॉट, जो कभी डेविड कॉपरफील्ड और डेविड ब्लेन जैसे फेमस जादूगरों के लिए मैजिक ट्रिक्स क्रिएट किया करते थे। ब्लेक हॉलीवुड मूवी नाउ यू सी मी, जो कि एक मैजिक बेस्ड मूवी है, इसमें अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर चुके हैं और मार्वल की एंटमैन एंड द वॉस्प में जितने भी मैजिक ट्रिक्स हैं उन्हें ब्लेक ने ही एक्टर्स को सिखाए हैं। आज हम इन्हीं का परफॉर्म किया हुआ एक कमाल का मैजिक एक्ट देखने वाले हैं, साथ ही जानने वाले हैं इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस एक्ट में जादूगर ब्लेक वॉट सबसे पहले जजेस के पास आते हैं और जज साइमन के सामने कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं। साइमन को एक कार्ड चूज करने के लिए कहा जाता है। साइमन जो कार्ड चूज करते हैं वो होता है 10 ऑफ क्लब्स। इसके बाद ब्लेक उस कार्ड को हाथ में लेते हैं और उसके एक कॉर्नर को फाड़ देते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो अपना हाथ शो करते हैं तो उसमें कार्ड का फटा हुआ पीस नहीं होता है। इसके बाद ब्लेक टेबल पर रखे कार्ड बॉक्स की तरफ इशारा करते हैं और जज हाइडी से उसे ओपन करने के लिए कहते हैं, और जब उस बॉक्स को ओपन किया जाता है उसमें से एक कार्ड पीस बाहर निकलता है और ये उस फटे हुए कार्ड से एग्जैक्टली मैच भी कर जाता है। इसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब ब्लेक कहते हैं कि इस कार्ड के टेलीपोर्टेशन के बाद अब वो ये ट्रिक खुद पर करेंगे। ब्लेक स्टेज पर जाते हैं जहां एक सीजर लिफ्ट स्टेज पर रखा होता है। ब्लेक इस सीजर लिफ्ट पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद ब्लेक कहते हैं कि अब वो गायब होने वाले हैं, और क्योंकि वो सिर्फ खुद को गायब कर सकते हैं, पहने हुए कपड़ों को नहीं, इसीलिए एक पर्दे को ऊपर करने के बाद वो एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल देते हैं। और जब वो पर्दा नीचे गिरता है, जादूगर ब्लेक गायब तो नहीं होते बल्कि एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहना होता है जो बैकग्राउंड से कैमोफ्लाज हो जाए। सबको ये एक मजाक लगता है, लेकिन अगले ही पल ब्लेक पर्दे को फिर से ऊपर करते हैं, और इस बार जब पर्दा वापस नीचे गिरता है तो ब्लेक यहाँ से सच में गायब हो गए होते हैं। इतना ही नहीं, जादूगर ब्लेक टेलीपोर्ट होकर दूर गैलरी में अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गए होते हैं। लेकिन कैसे कार्ड का फटा हुआ कॉर्नर गायब होकर बॉक्स में टेलीपोर्ट हो जाता है? कैसे खुद जादूगर गायब होकर टेलीपोर्ट होकर यहाँ पहुंच जाते हैं? अब हम जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का राज। उससे पहले अगर आपको ब्लेक वॉट का ये गजब का मैजिक एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही मैजिक रिवील्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में ब्लेक जज साइमन के सामने कार्ड स्प्रेड करते हैं और उनसे एक कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं। साइमन जिस कार्ड को सिलेक्ट करते हैं वो 10 ऑफ क्लब्स का कार्ड निकलता है। इसके कॉर्नर को ब्लेक फाड़ते हैं और अपने लेफ्ट हैंड में ले लेते हैं, लेकिन जब वो अपने हाथों को ओपन करते हैं उसमें कुछ नहीं होता। असल में ब्लेक यहाँ कार्ड के कॉर्नर को फाड़ते ही नहीं है, बस ऐसा करने की एक्टिंग करते हैं। साइमन से कार्ड चूज करवाने के लिए ब्लेक 4 सिलेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, यानी साइमन जो भी कार्ड चूज करते वो 10 ऑफ क्लब का कार्ड ही निकलता। वो कैसे, अब जरा ध्यान से समझिए। ब्लेक कार्ड्स को साइमन के आगे स्प्रेड करते हैं और इस डेक का सबसे नीचे का कार्ड 10 ऑफ क्लब्स का है। ब्लेक बड़ी चालाकी से कार्ड स्प्रेड करने से ठीक पहले नीचे के 10 ऑफ क्लब कार्ड को स्लाइड करके अपने राइट हैंड में ले लेते हैं। इसके बाद वो कार्ड्स को स्प्रेड करते हैं। साइमन जिस कार्ड को चूज करते हैं और अपनी उंगली से पॉइंट करते हैं वो कोई रैंडम कार्ड ही होता है, लेकिन उस कार्ड को साइमन को दिखाने से पहले, जैसा कि आपको पता है, 10 ऑफ क्लब्स का कार्ड अब ब्लेक के राइट हैंड में सबसे नीचे मौजूद है। और जब ब्लेक कार्ड्स को स्क्वायर अप करते हैं वो 10 ऑफ क्लब कार्ड को साइमन के चूज किए हुए कार्ड के भी नीचे स्लाइड कर देते हैं। और इस तरह साइमन चाहे किसी भी कार्ड को पॉइंट करते, ब्लेक उन्हें 10 ऑफ क्लब्स का कार्ड ही शो करने वाले थे। इस 10 ऑफ क्लब कार्ड की एक और खास बात है,
दरअसल इस 10 ऑफ क्लब कार्ड का कॉर्नर पहले से ही फटा हुआ है और वो कॉर्नर पीस पहले से ही टेबल पर रखे बॉक्स में रखा हुआ है। इसीलिए जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जादूगर ब्लेक ने इस कार्ड को कुछ इस तरह से पकड़ा है कि उसका कॉर्नर किसी को ना दिखे। इसके बाद जादूगर ब्लेक बस इसके कॉर्नर को फाड़ने की एक्टिंग करते हैं और फिर जज हाइडी को टेबल पर रखे बॉक्स को ओपन करने के लिए कहते हैं। और अब आप जानते हैं इसमें ये फटा हुआ कॉर्नर पीस कैसे आ गया है। अब ब्लेक खुद को टेलीपोर्ट करने के अपने अगले एक्ट की तरफ बढ़ते हैं और स्टेज पर जाते हैं जहां एक सीजर लिफ्ट स्टेज पर रखी होती है। ब्लेक इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर पर्दे को ऊपर करके अपने कपड़े खोलने लगते हैं और जब पर्दा नीचे गिरता है वो कुछ इस तरह के कॉस्ट्यूम में होते हैं। इसके बाद वो एक बार फिर से पर्दे को ऊपर करते हैं और जब इस बार पर्दा नीचे गिरता है वहां कोई नहीं होता और जादूगर ब्लेक टेलीपोर्ट होकर दूर अपनी गर्लफ्रेंड के पास गैलरी में पहुंच जाते हैं। असल में ब्लेक यहाँ टेलीपोर्ट नहीं होते बल्कि ये एक सिंपल से सेटअप का कमाल है। जिस प्लेटफॉर्म पर ब्लेक चढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो नीचे ये इतनी बड़ी जगह है जो अंदर से हॉलो है और इसी के अंदर ब्लेक का असिस्टेंट इस कॉस्ट्यूम को पहने पहले से ही छिपा होता है। जब पहली बार ब्लेक पर्दे को उठाते हैं और अपने कपड़े उतारते हैं, असल में इसी समय नीचे कंपार्टमेंट में छिपा असिस्टेंट ब्लेक की जगह ले लेता है और इसी बीच ब्लेक नीचे उतरकर गैलरी में अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं। अगर आप देखें तो ब्लेक ने काले कपड़े पहने हैं और यहाँ पीछे का बैकग्राउंड भी ब्लैक है। साथ ही स्टेज पर पीछे से लाइट्स का भी यूज किया जा रहा है जिसकी आड़ में ब्लेक सबसे छुपते हुए निकल जाते हैं। और इस तरह जब दूसरी बार पर्दा उठता है तो अब आप जानते हैं कि यहाँ ब्लेक नहीं बल्कि यहाँ ये उनका असिस्टेंट है जो वापस नीचे बने कंपार्टमेंट में चला जाता है। और अगर आप इस पर्दे को देखें तो अभी इसे असिस्टेंट ने पकड़ा हुआ है। आप उनके हाथों को यहाँ देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अगर आप नोटिस करें तो अब यहाँ उनके हाथ नहीं दिख रहे क्योंकि असिस्टेंट नीचे बने कंपार्टमेंट में जा चुका है और ये पर्दा अब एक स्ट्रक्चर के सहारे टिका हुआ है। अंदर जाकर असिस्टेंट इस स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए रस्सी पुल करता है और पर्दा नीचे आ जाता है। इस तरह पर्दे के पीछे लिफ्ट पर अब कोई नहीं होता और अब आप ये भी जानते हैं कि ब्लेक पहले से ही यहाँ ऊपर गैलरी में जा चुके हैं और जब वो सबके सामने आते हैं तो सब उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप भी जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।